नहीं है। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद बुलडोजर पर अक्टूबर तक रोक लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद लोगों ने राहत की सांस भले ही ली है, लेकिन कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट का आदेश देर से आने से खुश नहीं दिख रहे हैं। जिन पीड़ित परिवार के लोगों के आशियाने बुलडोजर से टूट गए, उनका कहना है कि बुलडोजर पर ब्रेक तब लगी जब हमारे आशियाने को ही तोड़ दिया गया। पेश है एक रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर न्याय को संविधान के खिलाफ बताया है और गैर कानूनी ध्वस्तीकरण पर चिंता भी जताई है। लिहाजा इस मामले को लेकर कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई तक हमारे आदेश के बिना देश में आपराधिक मामलों के आरोपियों समेत कहीं भी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई नहीं की जाएगी। अगर अवैध रूप से ध्वस्तीकरण का एक भी मामला है तो ये संविधान के मूल्यों के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों में बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है। कोर्ट का कहना है कि सार्वजनिक अतिक्रमण पर एक्शन होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोर्ट की इजाजत के बिना आपराधिक मामलों में आरोपियों की संपत्ति को तोड़ा नहीं जाएगा। राजधानी लखनऊ के अकबर नगर में 80% मुस्लिम और 20% हिंदू रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जब हमारी टीम उस जगह पहुंची जहां पर पहले हजारों परिवार एक साथ रहते थे, अब वहां पर कहीं खंडर तो कहीं हरियाली दिख रही थी। कुछ लोग वहां पर मिले जिनके आशियाने तोड़ दिए गए और उनको अकबर नगर से 20 किलोमीटर से ज्यादा भी बसंत कुंज में भेज दिया गया। वहां पर मौजूद लोगों का कहना है कि हम अपनी रोजी रोटी की तलाश में कई किलोमीटर दूर से फिर अकबर नगर आते हैं और अपने परिवार का पेट भरते हैं, रोजी रोटी की तलाश में लग जाते हैं। अकबर नगर में रहने वाली आयशा अपने मकान को दूर खड़े होकर तलाश रही थीं और इशारा करके बता रही थी कभी हमारा घर भी यहाँ हुआ करता था। ट्रांसफार्मर के पास पहले मेरी यहाँ बिल्डिंग हुआ करती थी और यहाँ लोगों के कई आशियाने और उनके सपने हुआ करते थे, लेकिन सरकार ने इन्हें तोड़ के बहुत बुरा किया है। और यहीं पे मैं बॉर्न हुई, यहीं पे मेरे फ्रेंड्स थे, सब छूट गए। आयशा के पिता इमरान राजा ने लाइव टाइम्स को बताया कि हम लोगों ने बहुत प्रयास किए लोगों के आशियानों को न तोड़ा जाए, लेकिन सरकार के आगे किसी की भी नहीं चली। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, इस आदेश का हम स्वागत करते हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि आदेश आने में बहुत वक्त लग गया। कल तक यहाँ पर हमारा अकबर नगर खुशहाल अकबर नगर हुआ करता था। मेरा भी आशियाना यहीं पर था और हम लोग बहुत ही खुशहाल रहते थे और हम लोग बरसों से रह रहे थे। करीब 70 साल से लोग यहाँ पर आबादी थी और लोग रह रहे थे। और अभी जो जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का, तो बड़ा अच्छा जजमेंट आया, लेकिन बहुत ही लेट हो गया। काश ये पहले अगर आ जाता तो हमारे आशियाने बच सकते थे। कि इस जजमेंट से हमको फिर से न्याय मिलेगा और हम दोबारा रिव्यू पिटीशन में जाएंगे और या वहाँ दोबारा पिटीशन में जाएंगे। और मेरी मांग है सुप्रीम कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट में मांग रखेंगे और सरकार से भी मांग है कि हमें अकबर नगर को पुनः स्थापित किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद कई लोग जहां खुश हैं, वहीं कई लोगों को इस बात का अफसोस भी है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने से पहले ही उनके आशियानों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया था। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि वो इस मामले में अदालत से मुआवजे की मांग भी करेंगे। लाइव टाइम्स पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बुलेटिन को आगे बढ़ाएंगे मेरी सहयोगी स्वाति आर्या।